Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss exams for students. वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि फार्मेसी, इंजीनियरिंग एंड लॉ के स्टूडेंट्स के एग्जाम होंगे या नहीं। बिल्कुल, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर अभी काफी समय से ये चीज आ रही थी कि लॉकडाउन में सब बच्चों को है जो कि प्रमोट कर दिया जाएगा, स्पेशली फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर को। फाइनल ईयर के लिए थोड़ा सा ये था कि वो इनका एग्जाम लेंगे या नहीं लेंगे, तो उसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। चलो देखते हैं। आज ही न्यूज़पेपर में आया था कि उनके एग्जाम्स लेने हैं या नहीं लेने हैं, तो सरकार ने क्या निर्णय लिया उसके बारे में देखते हैं कि राज्य सरकार ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट्स को परीक्षा बिना प्रमोट करने का फॉर्मूला जारी कर दिया था। यानी अब प्रदेश के विश्वविद्यालय स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। आदेशों में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के बारे में स्पष्ट निर्देश नहीं थे। वहीं इंजीनियरिंग, लॉ और फार्मेसी में प्रमोट को लेकर भी असमंजस था कि माना जा रहा था कि एमएचआरडी के आदेश के बाद यूजीसी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस के कारण सरकार ने स्पष्ट रूप से अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का आदेश नहीं दिया है। लेकिन इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, फार्मेसी और लॉ स्टूडेंट्स को परीक्षा देनी पड़ सकती है। गौरतलब है कि कोरोना के प्रकोप से स्टूडेंट ने उच्च स्तर पर बगैर परीक्षा प्रमोट करने की मांग की थी। अब ये मांग जायज है या नहीं है, ये यूजीसी और सरकार मिलकर डिसाइड कर रही है कि भाई उनको प्रमोट करना है या वहाँ एग्जाम लेना है। बट फार्मेसी, आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग वालों को सरकार ने शायद एग्जाम देने के लिए कहा है। प्रथम और द्वितीय वर्ष को तो प्रमोट करने के लिए कह दिया, बट भाई बाकी जो ईयर्स है उनको एग्जाम देना है। तो उन्होंने ये कहा कि यूजीसी के अनुसार जो विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षाएं हैं उस स्टूडेंट्स को 50% अंक देकर पास कर दिया जाए और या फिर 50% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर देकर प्रमोट किया जा सकता है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को तो उनके प्रीवियस रिकॉर्ड के आधार पे 5% बोनस के साथ प्रमोट कर दिया जाए। बाकी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम अनुकूल स्थितियों में करवाए जाने चाहिए। किसी स्टूडेंट को उन अंकों के साथ कोई प्रॉब्लम है तो आगे आने वाले जब परीक्षाएं होगी उनके अंदर वो सुधार करके उन नंबर को भी इम्प्रूव कर सकता है। बट जो अंतिम वर्ष है उसको लेकर अभी भी संशय है कि राजस्थान सरकार ने यूनिवर्सिटीज में अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने के संबंध में मापदंड मांगे हैं। जानकारी की माने तो राजस्थान सरकार के आदेश के बाद यूजीसी और एमएचआरडी के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाने के आदेश जारी किए थे। इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने यूजीसी व एचएमआरडी को पत्र लिखकर अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के संबंध में आग्रह किया। फिलहाल साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स के प्रथम और द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट्स प्रमोट हो चुके हैं, पर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होगी या नहीं इसमें संशय है। यानी कि साइंस के, कॉमर्स के और आर्ट्स के फर्स्ट और सेकंड ईयर को तो प्रमोट कर दिया, बट थर्ड ईयर या फाइनल ईयर के बच्चों को प्रमोट किया जाना चाहिए, किस आधार पर प्रमोट किया जाना चाहिए, इन परीक्षाएं लेंगे तो कब लेंगे, इसके बारे में डिसीजन आया है। लॉ इंजीनियरिंग में फॉर्मूला अभी तक तय नहीं किया गया, यानी कि यहाँ पे एग्जाम्स करवाए जा सकते हैं। इस आदेश के अनुसार विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग संकाय में प्रमोट का फॉर्मूला निर्धारित नहीं है, इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने दावा किया है कि इनमें सभी सेमेस्टर की परीक्षाएं करवाई जाएगी। यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर सारे के सारे बच्चों को एग्जाम देने पड़ेंगे अनुकूल स्थितियों में। बीसीआई ने लॉ के सभी सेमेस्टर और वर्ष की परीक्षाएं करवाने के लिए 9 जुलाई को पत्र लिखा था। हालांकि बीसीआई ने कहा है कि परीक्षा के मापदंड विश्वविद्यालय अपने स्तर पर तय कर सकते हैं। इधर जेएनयू ने इंजीनियरिंग डीन के सभी विभागाध्यक्षों के साथ एक राय प्रस्ताव बनाकर विश्वविद्यालय भेजा है, जिसमें सभी सेमेस्टर की परीक्षाएं करवाने का प्रस्ताव दिया गया है। विश्वविद्यालय स्वीकार करता है तो स्टूडेंट्स की ऑनलाइन परीक्षा लेनी पड़ेगी। यानी कि हो सकता है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम देना पड़े, हो सकता है वो एग्जाम ऑनलाइन किए जाएं, या फिर नॉर्मल कंडीशंस देखकर कुछ समय बाद उन सारे के सारे स्टूडेंट्स को ऑफलाइन भी एग्जाम लिया जा सकता है। मोस्टली जेएनयू के संबंध में ये बात आई थी कि जेएनयू में अंदर सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको प्रमोट भी किया जा रहा है और जिनकी परीक्षा लेने के लिए अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है। तो उसके आधार पे राज्य सरकार ने आदेश जारी किए थे कि कक्षाओं के स्टूडेंट्स को प्रमोट भी कर दिया गया, लेकिन इंजीनियरिंग के लिए ईआईसीटी, लॉ के लिए बीसीआई और आर्किटेक्ट एंड फार्मेसी के लिए गवर्निंग बॉडी ने परीक्षा लेने के लिए कहा है। यानी कि जेएनयू ने ये कहा था कि हम सब बच्चों को प्रमोट कर देंगे, बट इनकी जो गवर्निंग बॉडीज थी लाइक लॉ की, फार्मेसी की, आर्किटेक्ट की एंड इंजीनियरिंग की, इन्होंने एग्जाम रखने के प्रस्ताव रख दिए। तो इसके चक्कर में जो जेएनयू है उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात हो गई, क्योंकि जेएनयू को परीक्षा नहीं करवाने फॉर्मूले सहित सभी नए प्रावधान के लिए एकेडमिक काउंसिल से जो चीजें हैं वो पारित करवानी होंगी, प्रूफ लेने पड़ेंगे। इसके बाद अब लॉ के प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट और फार्मेसी से सभी सेमेस्टर की परीक्षाएं भी सितंबर में करवानी होंगी। बट ये सारी की सारी चीजें हैं जो कॉलेज टू कॉलेज स्पेसिफाई कह दी है सरकार ने। अब देखते हैं कि आपके कॉलेज में एग्जाम्स होते हैं नहीं होते हैं, आपको प्रमोट किया जाता है या नहीं किया जाता।
ये सारी की सारी स्थिति अभी तक क्लियर नहीं हुई है। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं करवाने के निर्देश हैं, पर हम सभी इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, फार्मेसी एंड लॉ की परीक्षाएं करवा सकते हैं। हालांकि इस संबंध में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, इसलिए पूरी स्थिति अभी तक क्लियर नहीं है। आई hope you understand and enjoyed the video. For more update, please like, share and subscribe my video. Thank you.